कोलकाता में एक लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ रेप होता है। रेप के बाद कोलकाता में सियासत और जनता दोनों सड़क पर उतरते हैं। पूरी घटना को लेकर ममता बनर्जी लगातार जनता और बीजेपी के निशाने पर हैं। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि क्या पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला अब सामाजिक के साथ साथ सियासी भी हो चला है। छात्रा को न्याय दिलाने के लिए बंगाल सड़क पर उतर गया है। इन सबके बीच पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह ने याचिका में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। याचिका में तय समय सीमा में जांच और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता पुलिस ने मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां अगली तारीख दी गई है। अगली हियरिंग में क्या होगा वो कल मालूम चल जाएगा सभी लोगों को, क्योंकि देखिए जितना फास्ट तरीके से कलकत्ता पुलिस ने मूव किया और उसी हिसाब से जो भी एक्यूज है उनको अरेस्ट किया, तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप, अच्छा ही लगा। उधर पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा ममता सरकार को घेरने वाली बीजेपी ने 4 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को कोलकाता भेजा है, ताकि पूरा सच सामने आ सके। समिति में अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पुलिस अधिकारी सतपाल सिंह हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सांसद विप्लव कुमार देव और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। लोगों से बात करेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस ने क्या किया है, कॉलेज में क्या सुरक्षा व्यवस्था थी, और जो पीड़िता है उसके परिजनों से मिलने की हम कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि वहां की जो माननीय मुख्यमंत्री है ममता दीदी, हमारी जो टीम है उसको सभी जगह जाने के लिए अलाउ करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब समझिए कि क्यों बीजेपी को ये डर है कि लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुए इस अपराध में मामला दबाया भी जा सकता है, न्याय को कुचला भी जा सकता है। दरअसल मुख्य आरोपी के तार सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा उसी लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है जहां ये गैंगरेप हुआ। वो टीएमसी के छात्र परिषद का दक्षिण कोलकाता का जिला संगठन सचिव रह चुका है। 2017 में लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के दफ्तर में तोड़फोड़ का दोषी पाया गया है। मोनोजीत मिश्रा कॉलेज में मैंगो के नाम से कुख्यात था। मोनोजीत मिश्रा को 2021 में टीएमसी की छात्र इकाई से निकाला गया था। आरोप है कि मुख्य आरोपी टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का करीबी है। वो लोग टीएमसी का आदमी है, कैसे मतलब सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है। कोई एग्जाम देकर नौकरी मिला तो पार्टी कैडर इसलिए नौकरी मिली। आज जो आरोपित हैं वो शासक दल के साथ जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से जहां शासक दल के लोग इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं और उनकी पार्टी के सांसद और विधायक भी एक तरह से उनके किए गए पर पर्दा डालने का काम करते हैं, जैसे टीएमसी के नेता कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर और भयानक हो जाती है। जिस तरह से कलकत्ता जो है वो क्रिमिनल करतूतों का कैपिटल बनता जा रहा है, और इन क्रिमिनल करतूतों के जो क्रिमिनल्स हैं उनको जो है वो उनकी जो है वो उन पर कार्रवाई की बजाय जो है वो सरकार और सरकारी मशीनरी उनकी वाहवाही करने में लगी हुई है। उस जो क्राइम है, उस जो अपराध है, जो जघन्य अपराध है, उससे लीपापोती करने में लगे हुए। उधर कोलकाता पुलिस को गैंगरेप केस में अब तक जो भी सबूत मिले हैं उससे मुख्य आरोपी पूरी तरह दोषी ही दिख रहा है। हालांकि जांच अभी भी जारी है, लेकिन अब तक पूरे केस में क्या सबूत मिले हैं वो भी जानना जरूरी है। 25 जून 2025 के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी जबरदस्ती छात्रा को घसीटकर गार्ड रूम की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फुटेज में मुख्य आरोपी मोनोजीत, आरोपी जय प्रमेत, कॉलेज के गार्ड पिनाकी को लेकर पीड़िता के शिकायत में किए गए दावों की पुष्टि होती है। पीड़िता की एफआईआर के मुताबिक मोनोजीत ने गार्ड को बाहर कर दिया और कमरे के बाहर बैठने को कहा था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को एक आरोपी के मोबाइल से भी घटना के दौरान शूट किया गया एक वीडियो मिला है। वहीं पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट में पीड़िता की गर्दन और छाती पर खरोंच के निशान मिले। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर या प्राइवेट पार्ट्स के आसपास कोई बाहरी घाव या कट नहीं है। रिपोर्ट में रेप की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। रेप की सटीक पुष्टि के लिए पीड़िता के 3 स्वैब फॉरेंसिक टीम ने लिए हैं।
कोलकाता पुलिस इन सबूतों के साथ साथ कुछ अहम सवालों के जवाब भी तलाश रही है, जिनको जानना बेहद जरूरी है। इससे पूरे मामले का न सिर्फ सच सामने आएगा, बल्कि इर्द गिर्द की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी उजागर होगी। क्या छात्रा के साथ दुष्कर्म की पहले से प्लानिंग की गई थी? क्या रेप से पहले पीड़िता के साथ मारपीट की गई? बाकी आरोपी जैब, प्रमीत और सुरक्षा गार्ड की क्या भूमिका थी पूरी घटना में? क्या घटना के पीछे कोई राजनीति वजह भी है? फिलहाल लॉ कॉलेज की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा और पूरे सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले सुरक्षा और महिलाओं को लेकर ममता बनर्जी पर उठ रहे ये सवाल फिलहाल थमते नहीं दिख रहे हैं। और न्यूज़ 360 में अब रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। आप सभी का स्वागत करता हूं सेहत आपकी कार्यक्रम में। किडनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है बॉडी में। टीबी जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस, ये 2 तरह का होता है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब लंग्स, जिसको हम हिंदी में फेफड़े कहते हैं। तो मुख्यतः रूप से ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। आपको अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना है। अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो वो काफी लाभदायक होगा। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। न्यूज़ 360 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब खबर पश्चिम बंगाल के पड़ोस में पड़ने वाले बांग्लादेश से है, जहां बर्बरता की हद पार कर दी गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब ये हमले दोबारा तेज हो गए हैं। बांग्लादेश में एक 21 साल की हिंदू लड़की के साथ हैवानियत की गई है, जिसको लेकर बांग्लादेश अब सुलग रहा है। पूरी खबर देखिए। 21 साल की एक मासूम हिंदू बेटी, जिसने अभी जिंदगी को समझना शुरू ही किया था, उसे हैवानियत ने ऐसा जख्म दिया जो सिर्फ उसके जिस्म पर नहीं, पूरे समाज के ज़मीर पर लग चुकी है। बांग्लादेश के भीतर एक बीएनपी नेता ने न सिर्फ युवती के घर में घुसकर चाकू की नोक पर उसका रेप किया है, बल्कि उस शर्मनाक घटना का वीडियो भी बनाया, ताकि डर के साए में पीड़िता हमेशा के लिए खामोश हो जाए। लेकिन अब वो लोग खामोश नहीं हैं। बांग्लादेश में इस हैवानियत के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। हजारों की भीड़ नारे लगा रही है, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बांग्लादेश में 21 साल की हिंदू युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता 21 साल की है और उसके 2 बच्चे भी हैं। पीड़िता का पति दुबई में नौकरी करता है और वहीं रहता है। वो 15 दिन पहले ही मुरादनगर अपने पिता के घर रहने आई थी। गुरुवार 26 जून 2025 की रात को पीड़िता घर में अकेली थी। इसका फायदा उठाते हुए चाकू की नोक पर महिला से रेप किया गया और साथ ही उसका वीडियो भी बनाकर वायरल किया गया। ये सिर्फ एक लड़की पर हमला नहीं है, ये इंसानियत की आत्मा को रौंदने की कोशिश है। पिछले कुछ महीनों को देखें तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ कभी अत्याचार का मामला, कभी हिंदुओं की निर्मम हत्या का मामला, कभी हिंदुओं के विरासत को मिटाने का मामला, तो कभी हिंदुओं को जबरन नौकरी से निकालने तक के मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदू लड़की के साथ ये हैवानियत को अंजाम दिया गया है, जिसके खिलाफ अब ढाका से लेकर कोमिला तक लोगों का गुस्सा भड़क चुका है। अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अल्पसंख्यकों की बेटियां बांग्लादेश में अब सुरक्षित नहीं हैं? क्या धर्म के नाम पर इंसानियत की हत्या का ये सिलसिला अब आम बात हो चुकी है? इसको बताएंगे, लेकिन पहले इस पूरे मामले को समझ लेते हैं।
दरअसल 27 जून को कोमिला जिले के मुरादनगर में एक 21 वर्षीय हिंदू महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने इस वारदात को एक वीडियो रिकॉर्ड कर उसे वायरल कर दिया। पीड़िता अपने मायके आई थी जब मुख्य आरोपी फजूर अली ने चाकू की नोक पर उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना के बाद पीड़िता ने 27 जून को ही मुरादनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बांग्लादेश में ये कोई पहला मामला नहीं है जब हैवानियत के इस घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी कई बार हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया है, लेकिन इस बार लोगों की चुप्पी टूट चुकी है, आवाज बुलंद हो चुकी है और अब सवाल सिर्फ न्याय का नहीं, इंसाफ और इंसानियत के अस्तित्व पर आ गई है। इस मामले में अब उस आरोपी पर भी नजर डाल लेते हैं जिसने सत्ता की संरक्षण में हैवानियत के इस घटना को अंजाम दिया है। इस रेप मामले का मुख्य आरोपी एक नेता का नाम सामने आया है जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी का नेता बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी का नाम फजूर अली बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने रविवार 29 जून को सुबह 5 बजे ढाका के सईदाबाद इलाके से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 4 अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे वायरल करने में मदद की थी। और अब बात कर लेते